हेलो एंड वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ टॉप 20 प्रोडक्ट्स टू एक्सपोर्ट इन गाम्बिया। ये एक वैल्यूएशन के ऊपर बेस्ड वीडियो रहेगा और आने वाले वीडियो में हम ग्रोथ रेट के हिसाब से भी शॉर्ट की गई टॉप 20 प्रोडक्ट्स देखेंगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आए तब आपको नोटिफिकेशंस मिल पाए। साथ ही साथ इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको वैल्यूएबल लगती है, इंपॉर्टेंट लगती है, क्रूशियल लगती है तो इस वीडियो को हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आपका एक लाइक जो है वो हमें इंस्पायर करता है ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहने के लिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में जो प्रोडक्ट नंबर 20 है वो है मोटर कार्स एंड अदर मोटर व्हीकल्स प्रिंसिपली डिजाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स। बेसिकली मोटर कार्स की बात हो रही है और यहाँ पे प्रोडक्ट कोड के साथ प्रोडक्ट की डिटेल और यहाँ पे वैल्यूएशन इन 2020 USD थाउजेंड्स में दी गई है। सारी प्रोडक्ट्स में ये टेबल जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अगर आप चेक करेंगे तो सारी प्रोडक्ट्स का जो लिस्ट है वो प्रोडक्ट कोड और सारी डिटेल्स के साथ मौजूद रहेगा ताकि आपको अगर गूगल में ज़्यादा रिसर्च करना हो तो आप कर सके और आपके लिए ईजी रहे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19th नंबर की प्रोडक्ट नंबर 19 जो है वो है विमेंस और गर्ल्स सूट्स, एसेंबल्स, जैकेट, ब्लेजर्स, ड्रेसेस, स्कर्ट्स, डिवाइडेड स्कर्ट्स एंड ट्राउजर्स एक्सेट्रा। राइट, बेसिकली गारमेंट इंडस्ट्रीज से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट है और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो ये रेडीमेड गारमेंट्स और विमेन सेंट्रिक जो प्रोडक्ट्स सेल करते हैं गारमेंट में उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पे वैल्यूएशन अगर हम देखें तो ये कंट्री की जो साइज़ है उसके मुताबिक वैल्यूएशन बहुत सही वैल्यूएशन हो सकती है और यही ऐसी जो कंट्रीज़ रहती है वही कंट्रीज़ ऐसी रहती है जो इनिशियली आपको अगर आपने अभी रिसेंटली बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया है तो आपको फोकस करना जो ज़रूरी रहता है वो ऐसी कंट्रीज़ के ऊपर रहता है क्योंकि बेसिकली क्या होता है छोटी कंट्रीज़ में यूजुअली कॉम्पिटिशन्स अगर आप देखें तो वो कम हो जाती है और यही बेनिफिट जो है वो आप ले सकते हैं एज अ न्यू एक्सपोर्टर्स। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोडक्ट नंबर 18 जो है वो है रजिस्टर्स, अकाउंट बुक्स, नोटबुक्स, ऑर्डर बुक्स। बेसिकली पेपर और बुक्स की जो प्रोडक्ट है उनकी बात हो रही है। यहाँ पे भी एक सही अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं आप। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो वैल्यूएशन है वो भी आगे बढ़ती जाएगी। प्रोडक्ट नंबर 17 है सैक्स एंड बैग्स ऑफ काइंड यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ गुड्स, ऑल टाइप ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल्स। टेक्सटाइल मटेरियल से बनी हुई जो सैक्स एंड बैग्स रहती है जिससे लगेज को पैक करने में और ट्रांसपोर्ट करने में इजी रहे, कन्वीनियंस रहे, ऐसी बैग्स की बात हो रही है। प्रोडक्ट नंबर 16 जो है वो है मोटरसाइकिल्स। अब कार्स और मोटरसाइकिल्स जो होती है वो हम इसलिए इंक्लूड करते हैं, एक तो उसकी वैल्यूएशन बहुत ही अच्छी होती है और दूसरा कि यहाँ पे अगर कार्स और मोटरसाइकिल्स जो है वो एक्सपोर्ट होती है और वो टॉप 20 के लिस्ट में शामिल होती है तो डेफिनेटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हुए जो लोग रहते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं पार्ट्स और एक्सेसरीज़ का, उनके लिए भी मार्केट अच्छी हो सकती है। अगर मोटरसाइकिल्स जाती है तो उनके पार्ट्स भी जा सकते हैं, अगर कार्स जाती है तो उनकी पार्ट्स और एक्सेसरीज भी जा सकती है। राइट, आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट नंबर 15 और ये है टेबल किचन और अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स एंड पार्ट्स देयर ऑफ आयरन एंड स्टील। राइट, आयरन और स्टील से बने हुए जो किचन में यूज़ होने वाले जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स और पार्ट्स रहते हैं, आर्टिकल्स रहते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। प्रोडक्ट नंबर 14 जो है वो है एयर वैक्यूम पंप्स। राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पसेस में एयर या तो वैक्यूम पंप्स का यूज़ होता है और बेसिकली अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल यूजेस में ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या सोर्सिंग कर सकते हैं तो यहाँ भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है। प्रोडक्ट नंबर 13 है ट्यूब्स एंड पाइप्स ऑफ प्लास्टिक से बने हुए जो पाइप्स होते हैं, एल्बोज रहते हैं, जॉइंट्स, होजेस रहते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। जो पाइप इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। प्रोडक्ट नंबर 12 जो है वो है ब्रेड, पेस्ट्री, बेसिकली बेकरी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है और यहाँ पे भी आप सही वैल्यूएशन देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस में जो है वो एक्सपोर्ट होता है और इनमें नंबर ऑफ़ वेरिएशंस बहुत ही जैसे कह सकते हैं कि अनलिमिटेड वेरिएशंस हो सकते हैं। फ्लेवरिंग्स और बाकी के मटेरियल्स का भी अनलिमिटेड वेरिएशंस जो है वो हो सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 11 जो है वो है मेड अप क्लोथिंग एक्सेसरीज नीटेड और क्रॉच्ड। क्लोथिंग के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेसरीज रहती हैं ऐसे एक्सेसरीज की बात हो रही है।
प्रोडक्ट नंबर 10 जो है वो है शुगर कॉन्फेक्शनरी नॉट कंटेनिंग कोकोआ, जिसमें कोकोआ ना हो ऐसी कॉन्फेक्शनरी शुगर्स की बात हो रही है। और ये भी एक सही प्रोडक्ट है शुगर मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में या प्रोडक्ट्स की जो है वो सोर्सिंग में अगर आप जुड़े हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ द प्रोडक्ट टू कंसीडर और गाम्बिया इज़ द कंट्री टू कंसीडर। प्रोडक्ट नंबर 9 है वो है एक्सट्रैक्ट एसेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट of coffee, tea और met preparations with basis of basic preparations की बात हो रही है। और यहाँ पे extracts and essences की बात हो रही है, concentrates की बात हो रही है, राइट, टी कॉफ़ी के। तो ये भी एक सही प्रोडक्ट हो सकती है अगर आप टी या तो कॉफ़ी के मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़े हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे टी और कॉफ़ी जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने में जो है वो फार्मिंग होती है इसकी, और इसकी प्रोसेसिंग भी होती है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं। अगर आप थोड़ा सा B2B जो मार्केट प्लेसेस रहती है उनमें अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल्स मिल पाएगी। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स रहे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, या तो इस वीडियो के एंड में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो हमारी आपसे शेयर की है, तो आप हमसे कांटेक्ट करके भी ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 8 जो है वो है आर्टिकल्स फॉर कन्वेंस ऑफ पैकेजिंग ऑफ गुड्स ऑफ प्लास्टिक स्टॉपर्स लीड्स। बेसिकली प्लास्टिक के जो ऐसे आर्टिकल्स रहते हैं जो कि स्टॉपर्स के तौर पे यूज़ होते हैं, जैसे कि लीड्स हो गई, कैप्स हो गए, ऐसी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है प्लास्टिक की। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए जैसे आपने देखा होगा बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। प्रोडक्ट नंबर 7 जो है वो अनग्लेज सेरामिक फ्लैग्स एंड पेविंग्स, राइट, हर्थ और वॉल टाइल्स। यहाँ पे अगर मैं कहूँ मोरबी में बहुत ही बड़े पैमाने में टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, और आपको जो भी क्वालिटी, जिस भी डिज़ाइन में, पैटर्न्स में, जो भी कलर्स में चाहिए वो आपको मिल सकती है, और बहुत ही बड़ी क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाएगी। प्रोडक्ट नंबर 6 जो है वो है शॉल्स, स्कार्फ्स, मफलर्स, मेंटिलाज एंड वेल्स एंड सिमिलर आर्टिकल्स। बेसिकली शॉल्स जैसी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। प्रोडक्ट नंबर 5 जो है वो है वुवन फैब्रिक ऑफ सिंथेटिक फिलामेंट यार्न इंक्लूसिव ऑफ मोनोफिलामेंट ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 67 डेसिटेक्स विद क्रॉस फिलामेंट। ये एक सही प्रोडक्ट हो सकती है अगर आप वुवन फैब्रिक के बिजनेस के साथ जुड़े हैं। प्रोडक्ट नंबर 4 की बात करें तो यह है मेडिकामेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ मिक्स्ड और अनमिक्स्ड प्रोडक्ट्स फॉर थेराप्यूटिक एंड प्रोफिलेक्टिक पर्पसेस। ये बेसिकली मेडिकल प्रोडक्ट है, और मेडिकल प्रोडक्ट यहाँ से इंडिया से बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो एक्सपोर्ट होती है, बड़े पैमाने में एक्सपोर्ट होती है। हमारे दूसरे वीडियोज़ भी अगर आप ले लेंगे तो भी वो भी देखेंगे तो भी आपको डिटेल्स में पता चलेगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे इंडिया से मेडिकामेंट्स जो है, मेडिसिन जो है वो है ज़्यादा बड़े पैमाने में एक्सपोर्ट होती है। प्रोडक्ट नंबर 3 की बात करें, एम्ब्रॉयडरी ऑन अ टेक्सटाइल फैब्रिक ग्राउंड इन द पीसेस, इन स्ट्रिप्स और इन मोटिव्स, राइट। बेसिकली एम्ब्रॉयडरीड गारमेंट्स की बात हो रही है, एम्ब्रॉयडरी या हैंडवर्क जिसे हम कहते हैं। अब तो एम्ब्रॉयडरीज जो है वो सूरत जैसे सिटीज़ में अगर आप देखेंगे तो एम्ब्रॉयडरी के बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, और मशीन्स के थ्रू भी एम्ब्रॉयडरी जो है वो की जाती है। प्रोडक्ट नंबर 2 जो है वो है राइस भी एक ऐसी प्रोडक्ट है, जैसे मैंने कहा मेडिकामेंट्स के बाद अगर मैं कहूँ तो राइस एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ में इंडिया से जाती है, और बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में जाती है। आप देख सकते हैं वैल्यूएशन, अगर आप प्रीवियस प्रोडक्ट्स की वैल्यूएशन देखेंगे तो इसके वैल्यूएशन में और यहाँ पे आप राइस की वैल्यूएशन देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट नंबर 1 पे, और ये है विमेन फैब्रिक ऑफ कॉटन कंटेनिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 85% ऑफ कॉटन बाय वेट, एंड वेटिंग जो है वो है लेसर देन और इक्वल टू 200 ग्राम्स। जो यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन दी है उस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपको वोवन फैब्रिक की बात हो रही है, और ये अगर आप सोर्सिंग कर सकते हैं, जैसे आपने अभी तक देखा होगा टॉप 20 प्रोडक्ट्स में फैब्रिक इंडस्ट्रीज से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि गाम्बिया में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन के साथ एक्सपोर्ट होती है। तो अगर आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को ऐसे पहचानते हो जो कि फैब्रिक इंडस्ट्रीज़ के साथ बिलोंग करते हैं तो उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। राइट, लाइम इंस्टीट्यूट की हम बात करें तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बहुत ही सही तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाते हैं। अगर आप भी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो अभी ही आपकी स्क्रीन पे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करके हमारा संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए लाइम इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपके सामने वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।